नमस्कार। आप देख रहे हैं द केके न्यूज़ यूपी। आज मैं बैठा हूँ पवित्र पौराणिक स्थल भरतकुंड नंदी महाराज के सरजमी पर, धरती पर, मंदिर पर। मंदिर के हमारे पुजारी महंत जी हैं अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी के साथ 2022 में एक दुखद घटना हुई थी। इनकी माता जी को एक हत्या हो गई थी और उस हत्या का कल इन लोगों के अथक प्रयास, सबूत, सब कुछ इकट्ठा करने के बाद कल उस हत्यारे को आजीवन कारावास हुआ है। इसी सिलसिले में महाराज जी से बात करना चाहता हूँ कि महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, कैसे घटी थी घटना, क्या था मामला महाराज जी? पहले आपसे भी आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भैया, उस समय घटना हुई थी। जैसे करवा चौथ व्रत था, माता जी व्रत थी, उनकी वाइफ भी व्रत रहना चाहती थी। तो करवा चौथ के पूर्व एक दिन पहले उनकी वाइफ आई हमारी माता जी से कही, माता जी हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है ना पैसा है। माता जी कही चलो पूजा की बात है, हम तो वो दे देंगे, तुम अब इधर करके चली गई। तो सुबह माता जी पूजा कर रही थी, उनकी बिटिया आई थी मांगने। तो माता जी पूजा कर रही थी, इसलिए उनको सामान नहीं दे पाई। तो बाद में जब पूजा समाप्त कर ली तो हमसे बोली, ये अरविंद जा रहे हैं, उनको कौन के यहाँ सामान दे के आते हैं, तो फिर और काम देखते हैं पूजा वाला अपना। मैं कहा, ठीक है, जाइए देख के आइए। तो जब कुछ देर बीता, आधा घंटा हो गया, तो अपने बाबू बाबू पिताजी बोले, अम्मा कहाँ गई? तो बताए, अम्मा तो वहाँ गई हैं, वहाँ उसके यहाँ सामान देने। तो हम कुछ दुधर गई भैया, कहाँ इतना देर तो रुकती नहीं है वो। लेकिन जब पिताजी बताए, पिताजी छोटे भाई हमारे पवन पवन तिवारी जी को, हमारे जीजा कृष्ण कुमार तिवारी जी को भेजे। तो वहाँ देखे तो मर रहा था उस समय। अम्मा तड़प रही थी। कौन व्यक्ति था, कहाँ का रहने वाला था, क्यों मार रहा था महाराज जी? अब भैया, अब ये नहीं बता सकते क्यों मार रहा था। माता जी वो सामान पहुँचाने गई थी, दरवाजा बंद करके अपने अंदर करके मार रहा था। क्या नाम था उस हत्यारे का? पवन पांडे। कहाँ का रहने वाला है? यहीं बगल गांव है बरैया, लेकिन यहाँ पर मंदिर के बाजू में 100 मीटर दूरी पे वो अपना घर बनाया है, वहीं पर रहता था। ये किस दिन की घटना है, उसका तारीख याद होगा आपको? हाँ भैया, 13 अक्टूबर 2022। तो उसमें फैसला आ गया है? फैसला भैया कल हमारे पक्ष में आ गया है। क्या हुआ फैसले में? फैसले में उसको आजीवन कारावास हुआ है। आप सबके आशीर्वाद और भैया जी के आशीर्वाद से उसको कल आजीवन कारावास हुआ है। और इस फैसले से मैं न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप संतुष्ट हैं न्यायालय के फैसले से? न्यायालय पर संतुष्ट नहीं। कहीं कोई पुरानी रंजिश थी या कहीं कोई मामला ऐसा तो नहीं था जब आपके पड़ोसी ही था वो व्यक्ति? नहीं भैया, कोई पड़ोसी वो नहीं था हमारा। हमारा उसका बहुत अच्छा संबंध था। क्योंकि मैं आपकी माताजी को जानता हूँ काफ़ी दिनों से, बहुत ही सुहृदय, बहुत ही धर्मचारिणी और बहुत ही अच्छी मतलब नेचर की थी। उनकी हत्या होना बड़ा लोग ताज्जुब भी मानते थे। वो तो एकदम गौ रास थी। अरे, उनके साथ जो किया है, जान लीजिए गौ गौ मारने के बराबर किया, काम पाप किया है। आप न्यायालय के आदेश से संतुष्ट हैं महाराज जी? बहुत संतुष्ट हैं क्या हम। संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जिनके साथ कुछ घटनाएँ होती हैं? कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए कि इंतज़ार करें या ना करें या भैया, आप लोग न्यायालय पर भरोसा कीजिए, अपना साक्ष्य अडिग रखिए, अपना जो ज़्यादा उसमें आगे पीछे न कीजिए। और जितना जो आपके साथ घटना होती है उसका साक्ष्य मजबूती के साथ पेश कीजिए, न्यायालय में फैसला ज़रूर होगा। ये अरविंद तिवारी जी हैं, नंदीग्राम भरत बाबा के मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं। और इनका पूरा परिवार कई सालों से, खैर मैं 10-20-50 सालों से यहाँ पूजा पाठ करता है। महंत जी हैं इनके पिताजी। और इनकी माँ के साथ एक घटना 2022 में हुई थी और इनके अथक प्रयास, इनकी मेहनत से बहुत कम समय, यानी कि आप समझ लीजिए साढ़े 3 सवा 3 साल में ही इसका फैसला आया है। और ये न्यायालय के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और व्यक्त भी करना चाहिए। कम समय में फैसला आया है और सही फैसला आया है। तो ऐसे में महाराज जी न्यायालय के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और लोगों से वो ये संदेश भी देना चाहते हैं कि किसी के साथ अगर कोई घटना, दुर्घटना या कोई बात होती है, तो अपने साक्ष्य को मजबूती के साथ न्यायालय के सामने रखें ताकि उनके पक्ष में न्याय हो। धन्यवाद महाराज जी।